गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संसाधन भूगोल में आगे बात करते हुए आज हम बात करेंगे विश्व के मृदा संसाधनों की, उनके वितरण की। सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि मृदा किसे कहते हैं। मृदा एक अर्थ सरफेस का एक सॉलिड यानी कि एक कठोर तत्व है, भाग है, मटेरियल है, जो कि वेदरिंग यानी कि अपक्षय और जैविक गतिविधियों द्वारा पेरेंट रॉक, पेरेंट मटेरियल, जो पैतृक चट्टान है उसके, या जो हार्ड रॉक भी कह सकते हैं जिसको हम, उसके अपक्षय और बाद में उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी के ज़रिए फॉर्म होती है, बनती है। अर्थात सबसे पहले एक चट्टान होती है और चट्टान का, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अपक्षय होता है, टूट जाती है वो चट्टान। विभिन्न जो फोर्सेस हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो रासायनिक हो, चाहे वो जैविक क्रियाएं हों, उनके द्वारा वो चट्टान बिखर जाती है। और उस चट्टान चूर्ण में जब जैविक तत्व, चाहे वो जैविक फॉसिल्स हों या किसी भी प्रकार से कोई जैविक तत्व उसके अंदर शामिल होते हैं, तो वो ह्यूमस उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, मृदा का निर्माण होता है। ये जो स्टडी है सॉइल की, उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक वर्ड पेडॉन से बना है, जिसका मतलब है सॉइल या अर्थ। पेडोलॉजी में जो सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा के निर्माण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जो प्रोसेस हैं, उनकी विशेषता और उनका डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है। देखिए, लेयर्स, सॉइल की लेयर्स, सॉइल जो हमें ऊपर दिखाई देती है सरफेस पर, सिर्फ उतनी नहीं होती, बहुत गहराई तक होती है। तो इनके जो लेयर्स हैं वो डिपेंड करती हैं क्लाइमेट पर, और इनके जो लैंडस्केप की जो फीचर्स हैं उन पे वेजिटेशन कवर जो रहता है। सॉइल जो मोस्ट फॉरेस्ट में बहुत थिक होती है, रिच होती है ह्यूमस में। माउंटेन एरिया में ये जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाएंगे, इनकी लेयर थिन होती जाएगी। और बहुत से डिफरेंसेस के बाद बहुत प्रकार की जो सॉइल्स है, वेरियस काइंड्स की सॉइल्स देखी जाती हैं, और इनमें जो लेयर्स होती हैं उन्हें पेडोलॉजिस्ट मुख्य रूप से हॉराइजन्स का नाम देते हैं, क्षैतिज का नाम देते हैं अलग अलग। जो अपर लेयर होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे ऊपर की लेयर जो कि हमें विजिबल होती है, इसे शून्य या ज़ीरो होराइजन कहते हैं। ये जो होराइजन है, ये सरफेस पर एनिमल और प्लांट रूट्स को कंटेन करता है। ह्यूमस और न्यूट्रिएंट मटेरियल्स इसमें मुख्य रूप से होते हैं, ब्लैक कलर में होता है। इसके नीचे ए होराइजन है, जो डार्क और फर्टाइल सॉइल से मिलकर बना होता है, ह्यूमस में रिच होता है। तीसरा आता है बी, यहाँ पर बी होराइजन, जो कि सबसॉइल भी कहलाता है, और इसमें कंपैरेटिवली कम ह्यूमस होता है, क्योंकि इतनी जो जीवावशेष हैं वो नीचे पेनेट्रेट नहीं कर पाते। और ये स्मॉल मिनरल पार्टिकल के कंसर्न में अगर देखा जाए तो रिच है, और इसमें जो कि वेजिटेशन ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है। सी होराइजन इसके नीचे है, इसमें ह्यूमस निश्चित रूप से कम होता है, और ये इसमें रॉक्स के जो फ्रेगमेंटेड पार्ट हैं, टुकड़े हैं, जो कि लेयर के नीचे से आते हैं, वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और सबसे नीचे जो डी होराइजन है, इसे कंसोलिडेट या पेरेंट रॉक भी कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे क्रश होकर के नेचुरल एलिमेंट्स जैसे वाटर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जो हमने बात की फिजिकल जो प्रोसेस हैं, वो इसे धीरे धीरे तोड़ देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो ये रिलीज़ करने में, जो लेयर्स, सॉइल की लेयर्स में ऊपर पहुंचाने में, यही ओरिजिन करने में मिनरल्स को मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हमने देख लिया ओ, ए, बी और सी और पेरेंट मटेरियल। इस तरह से यहाँ पर जो पानी आता है, इसकी लीचिंग, इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होकर के एक तरह से एक नेचुरल फिल्टर की तरह कार्य करता है, फिल्टर होकर के नीचे पहुँचता है। ग्राउंड वाटर जो हमने पहले बात की थी, वो रिचार्ज होता है। यहाँ पर अगर सॉइल फॉर्मेशन की बात की जाए तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़, पेरेंट मटेरियल किस तरह का पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स उस पर काम कर रहे हैं, और उसका मुख्य रूप से किस समय, कौन से समय में ये हो पा रहा है, ये मुख्य रूप से निर्भर करता है। कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ड्राई, जैसे कि हमने बात की क्लाइमेट जो है, जैसा क्लाइमेट होगा, अगर हॉट ड्राई क्लाइमेट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड डेजर्ट जो सॉइल्स है उसका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हॉट ड्राई है। जब ये धीरे धीरे वेट, यानी कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रेडिश ब्राउन, फिर
रेडिश चेस्टनट और प्रेरी जो कि मुख्य रूप से घास के मैदानों में मिलती है। इसी तरह कंप्लीट वेट हॉट में जाने की अगर आप ह्यूमिड एरिया में जाएंगे, इक्वेटोरियल ह्यूमिड एरिया में जाएंगे तो पैडजॉल्स और रेड येलो पैडजॉल्स जो है वो मुख्य रूप से मिलेंगी। इसी तरह से जैसे जैसे इक्वेटर से कोल्डर एरिया की तरफ यानी कि पोल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे डेजर्ट सॉइल, यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन थे वैसे वैसे टुंड्रा सॉइल मिलती चली जाएगी। यहाँ पर जो डेजर्ट सॉइल जैसे रेड डेजर्ट में मिलती है, रेडिश ब्राउन जो सॉइल है वो मुख्य रूप से ब्राउन सॉइल है। चेस्टनट है, चर्नोजिम जिसकी बात हमने की जो कि मुख्य रूप से जो घास के मैदानों में मिलती है, और प्रेरीज, स्टेपीज और प्रेरीज जो मुख्य घास के मैदान है वहाँ पर मिलती है। पॉडजॉल्स की बात की। इसी तरह जब हम और अधिक जो कोल्डर एरिया की तरफ जाएंगे तो टुंड्रा सॉइल और बाकी और ज़्यादा जहाँ पर साल भर जो हिमाच्छादित हैं वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट कंप्लीटली जो स्नो कवर्ड है इस प्रकार की सॉइल मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर जो अगर वेट जैसे जैसे कोल्डर एरिया की तरफ जाएंगे, ग्रे ब्राउन पॉडजॉल्स आदि जो मृदाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी। ये जो डायग्राम है ये भी इसी को बताता है कि कैसे टुंड्रा से लगा करके अलग अलग प्रकार की टुंड्रा से बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, चर्नोजिम प्रकार की मृदा, टेम्परेट सवाना, इसी तरह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में किस तरह से अलग अलग प्रकार की मृदाएं कलर वाइज यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि टुंड्रा में जेलीसॉल्स हैं, इसी तरह बोरियल फॉरेस्ट का जो पार्ट है वहाँ पर इंसेप्टिसॉल्स मिलती हैं, और इसी के जो मध्यस्थ भाग है, जो बीच का भाग है, वो स्पेडोसॉल्स देखने को मिलती हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में एल्फीसॉल्स और ग्रासलैंड्स में मॉलीसॉल्स। देखिए ये नया क्लासिफिकेशन है, जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। येलो पार्ट आप देख सकते हैं जो डेजर्ट है, एरिडिजॉल्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एरिड एरिया में, शुष्क क्षेत्रों में मिलती है तो ये एरिडिजॉल्स है। इसी तरह से जो इस पार्ट में आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं ऑक्सीसॉल्स हैं जो कि मेजेंटा कलर से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। यूटीसॉल्स जैसे इसके कंपैरेटिवली जो ऐसे भाग जहाँ पर कि जो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो पा रहा है कंपैरेटिवली। इसी तरह से इसका जो बीच का पार्ट है मार्जिनल जोन है, एंटीजॉल्स। इसी तरह से हिस्टोसॉल्स और वर्टिजॉल्स जो मार्जिनल जोन्स हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। सॉइल और वेजिटेशन में देखिए जैसे जैसे चेंजेस होगा, जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंजेस होंगे, वैसे वैसे सॉइल और वेजिटेशन में देखिए वेजिटेशन और सॉइल क्लाइमेट का एक इंटीग्रल पार्ट है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा, क्लाइमेट चेंज होगी, वैसे वैसे इनमें चेंजेस देखे जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं, क्लियरली इंस्टेट किया गया है, टुंड्रा में आपको परमाफ्रॉस्ट जो हमने बात की पूरी तरह कवर्ड है। इसी तरह टैगा में ग्रे पॉडजॉल्स, डेसिडियस जो टेम्परेट पार्ट है वहाँ पर ग्रे ब्राउन टाइप ऑफ सॉइल मिलती है। ब्लैक चर्नोजिम जो कि ग्रासलैंड्स में जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिल रहा है। इसी तरह चेस्टनट सॉइल की बात अगर हम करते हैं तो जो हॉट ग्रासलैंड्स हैं, जो सवाना टाइप्स हैं, वहाँ पर चेस्टनट है, और डेजर्ट एरिया जहाँ पर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसी तरह से यहाँ पर ये पिक्चर आपको वितान बता रही है किस तरह से अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं तो ये पूरा बता रहा है, ये जो डायग्राम है वो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो करंट क्लासिफिकेशन है सॉइल का, वो बताता है कि रॉ पेरेंट मटेरियल अब एंटीसॉल्स उसमें बनती हैं, हिस्टोसॉल्स वेट साइड पर बनेगी, और जैसे जैसे टाइम डोमिनेट पाथवे, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम डिले होता जाएगा, वहाँ पर डेसिडस वेजिटेशन के लिए यानी कि शंकुधारी ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए एल्फिसॉल, और शंकुधारी जो ठंडी ह्यूमिड क्लाइमेट है उसके लिए स्पोडोसॉल्स बनेगी। ये ओल्ड होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी तो यूटीसॉल्स हो जाएगी, और एक्सट्रीमली ओल्ड हो जाएगी हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ऑक्सीसॉल्स हो जाएंगी। इसी तरह से जब इनके ऊपर कहीं वल्केनिक एक्टिविटी देखी जाती है तो एंडीजोल्स बनेंगी, और क्लेई मटेरियल या वेट ड्राई क्लाइमेट होगी तो वर्टिसोल्स टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लाइमेट डोमिनेटेड पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड क्लाइमेट में जेलीसॉल्स, ग्रासलैंड में मॉलीसॉल्स जो हमने पहले भी बात की, और ड्राई क्लाइमेट में एरिडिसॉल्स देखने को मिलेगी। वेट साइड हाई वाटर अगर टेबल है तो हिस्टोसॉल्स देखने को मिलेगी। ये करंट क्लासिफिकेशन है। इसी का जो पूरा हम कह सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन इस
आगे जो ये स्लाइड्स इनमें दिया है। एल्फिसॉल्स, जैसा कि हमने बात की, इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल कंपैरेटिवली लो है, हाई बेस सैचुरेशन है इसमें, और इसमें इल्यूवियल जो होराइजन है सिलिकेट क्लेस में मुख्य रूप से डेप्थ में बढ़ती चली जाती हैं, और मॉइस्चर पर्याप्त होता है इसमें। ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, बस जो ओकेजनली ये सैंडस्टोन, माइका या क्वार्ट्जाइट शेल से भी बनती हैं। एंडीजॉल्स, जैसा कि हमने बात की, ये वोल्केनिक सॉइल्स हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनती हैं। एरिडिजॉल्स, जो कि नाम से स्पष्ट है, एरिड एरिया में, डेजर्ट या सेमी एरिड एरिया में मुख्य रूप से सलाइन या अल्कलाइन जो सॉइल है उससे रिलेटेड होती हैं। एंटीसॉल्स जो बिना लेयरिंग की होती हैं, और मिनरल सॉइल, इनमें पैरोजेनिक होराइजन्स जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं, वाइट क्रैक्स, ज़्यादातर समय इसमें वाइट क्रैक्स देखने को मिलते हैं। जेलीसॉल्स कोल्ड क्लाइमेट परमाफ्रॉस्ट में मिलती हैं। स्टोसॉल्स जो मार्शी लैंड्स हैं वहाँ पर मुख्य रूप से मिलती हैं। इंसेप्टिसॉल्स जो हैं वीकली डेवलप्ड सॉइल लेयर हैं, बहुत यंग सॉइल्स हैं, और इसमें लीचिंग या मिनरल जो अल्ट्रेशन है वो ना के बराबर देखने को मिलता है। इसी तरह से मॉलीसॉल्स, जिसकी बात हमने की, ग्रासलैंड्स में मिलती है। ऑक्सीसॉल्स जो कि विदर्ड, जो ज़्यादा विदर्ड हैं ये यूटीसॉल्स के कंपैरिजन में, और इसमें लेटराइट मुख्य रूप से आती हैं। स्पॉडिसॉल्स जो कि लाइट एशी ग्रेई, ए होराइजन, बी होराइजन, इनऑर्गेनिक मैटर इनमें ज़्यादा मिलता है, और क्लेई लीच्ड ए होराइजन से मुख्य रूप से होती है। यूटीसॉल्स जो है वो एल्फिसॉल के इक्वलेंट हैं, और इनमें वेदरिंग जो है वो ज़्यादा एडवांस होती है। सम लेटराइट, कुछ लेटराइट सॉइल इसके अंदर सम्मिलित हैं, और बेस सैचुरेशन में, बेस में सैचुरेशन जो है वो कम मिलता है। वर्टिसॉल्स अपर लेयर जो है वो मिक्स्ड और इन्वर्टेड होती हैं, और क्लेई सॉइल्स फॉर्मिंग डीप, और इसमें वाइड क्रैक्स जो होते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एक जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जिसकी हम बात करते हैं उनमें एल्यूवियल यानी जलोढ़, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट, और माउंटेन सोल और सॉइल्स, और डेजर्ट सॉइल्स मुख्य रूप से मिलती हैं। ये जो पिक्चर है ये ग्लोबल क्लासिफिकेशन दिखाता है, इसको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो पहला जो चार्ट बताया था आपको, अगर आप उसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की मृदा मिलती है, तो ये जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझने में सुविधा हो जाएगी। इसीलिए पहले प्रयास करिए कि उस चार्ट को समझ लीजिए कि कहाँ पर किस प्रकार की जो मृदा है वो मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नाम में ही उसका तात्पर्य छुपा हुआ है। इसीलिए इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मेजर रीजन कि कहाँ पर डेजर्ट एरिया है, एरिडिजॉल्स कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा है, मेफिसॉल्स कहाँ पर मिलेंगी, तो इनको इस तरह से कोरिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।